सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। बच्चों आज हमारी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की 5th क्लास है। बच्चे इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट बताया था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था और फिर मैंने उसका एक क्वेश्चन कराया था। आज बच्चों मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना सिखाऊंगा। चलो दोस्त सभी बच्चे मेरे साथ फोकस करो बोर्ड पर, बच्चे ध्यान से देखना। बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन कॉपी कर लिए, आपको आज बुक्स की जरूरत नहीं है, यहीं से काम चलाना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी, इस क्वेश्चन से भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करनी और इससे भी। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं ये कराऊंगा, 1 बाय 1 में 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। उससे आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। सही है, चलो तो स्टार्ट करें। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, समझना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बच्चे यहाँ देखना, बोर्ड पर देखो सब बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन दी गई इसके बेहद पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट क्या करना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों आपको क्या बनानी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। यहाँ तो कोई डाउट? कल वाला फॉर्मेट याद है बच्चे? ये जिस बच्चे ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो इससे पहले वाली वीडियो देखे, उसके अंदर जो मैंने आपको सिखाया वो उसका बेसिक है। आज मैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सही है, चलो तो आते हैं बच्चे बोर्ड पर। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, समझना। क्वेश्चन में बोला है आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। तो पहले हेडिंग बना लो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे आपको क्या बनाना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है। पहले इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था क्या है बच्चे। इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर, इसमें आती है डिटेल ऑफ अमाउंट, डिटेल ऑफ अमाउंट, और यहां आती है अमाउंट। यहां तो कोई डाउट या नहीं, बताओ जल्दी से। ये तो फॉर्मेट था बच्चे। 1 बाय 1 में पॉइंट पढ़ूंगा। बच्चे आपको डाटा दिया पहले नंबर पे, लॉन्ग टर्म्स लोन। बच्चे लोन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यदि लोन लिया तो लोन टेकन लिख देंगे, और लोन का पेमेंट करा, लोन वापसी का तो रीपेमेंट लिख देंगे। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म लोन, आपके पास 1 अप्रैल 2019। बच्चे इस बार आपको इस साइड से, अप्रैल 19 से 20 की तरफ देखना। तो बच्चे आपको इस साइड से देखना, यहाँ से इस साइड में, अप्रैल से इधर को देखो। 1 अप्रैल 19 में मेरे पास कर्जा कितना था, 2 लाख। बच्चे लोन क्या होता है मेरे ऊपर, कर्जा। मैंने 2 लाख रुपए का उधार ले रखे थे, जो इस साल के अंत तक 31 मार्च 2020 के एंड तक 2,50,000 हो गए। इसका मतलब तो ये पता चल रहा है कि मैंने 50,000 का कर्जा ले लिया। लेकिन बच्चों एक चीज सुनना, इसी पॉइंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है, जो कंपनी होती है ना वो रीपेड कर देती है आ लोन। बच्चे पॉइंट में तो बोला है कि हमने लोन का रीपेमेंट करा, और देखने से पता चल रहा है कि ये हम लोन ले रहे हैं, तो सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा ना। तो बच्चे एक काम करना, इसका अकाउंट बना देते हैं। तो बच्चे इसका अकाउंट कहाँ बना रहा हूँ, बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ बना रहा हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन का अकाउंट बना रहा हूँ। बच्चे लोन क्या होता है, लोन आपका एक लाइबिलिटी होता है। जब भी आप किसी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाओगे तो हमेशा ओपनिंग साइड इधर आएगी। तो यहाँ लिखो बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे बच्चे, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस आपका टू साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। बच्चे आपके पास शुरू में कर्जा कितना था, 2 लाख रुपए, और लास्ट तक आपका कर्जे की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख से 2,50,000 रुपए हो गए। ये वाली बात चलिए। आपके पास स्टार्टिंग में जो लोन था वो 2 लाख रुपए का था, और लास्ट तक 2,50,000 हो गया। तो बच्चे लोन अकाउंट की मैं बात करूं, बच्चे लोन अकाउंट की यदि मैं बात करूं तो लोन अकाउंट में क्या, ध्यान से सुनना बच्चे। पहले यहाँ पर आता है टू बैंक, क्या लिखेंगे बच्चे, टू बैंक, और इसके अंदर जो अमाउंट आई वो कौन सा है, लोन पेड, जो भी आपने लोन पेड करा। सही है। और इस साइड में क्या आएगा बच्चे, बाय बैंक, इधर आएगा जो भी आपने लोन टेकन करा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है तो इसे बैलेंस शीट फिगर से निकालेंगे, ये दे रखा है तो इसे बैलेंस शीट फिगर से निकालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर
जो कंपनी है रीपेड का मतलब कंपनी ने वापसी कितने करे 1 लाख रुपए। बच्चे 1 लाख रुपए दे रखे पेड के, तो इधर का डाटा कंप्लीट हो गया, इन दोनों का सम हो गया 3,50,000। बच्चे 3,50,000, ये 3,50,000 इधर आएगा 3,50,000, इसमें से इसे रिड्यूस करा जाएगा तो 1,50,000 का ये अमाउंट है, ये बैलेंसिंग फिगर से। बच्चे ये अमाउंट कितने हैं 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे दो चीज नजर आई, एक तो मैंने लोन ले रखा है और एक मैंने लोन पे कर रखा है, तो वो दोनों इसके अंदर आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था जो भी फंड्स लिया है वो शो किया है और जो भी फंड्स वापसी कर दिया है वो आएगा। तो बच्चे हमने जो लोन लिया, पहले प्लस का लिख लो, हमने क्या करा लोन टेकन, लोन टेकन बोल दो, या लोन रेस किया है, लोन रेस करना बोलते हैं जब लेते हैं। तो हमने कितने का कर्जा लिया है 1,50,000 रुपए का लिया है। क्या प्लस में और कोई डाटा दे रखा नहीं दे रखा, तो ये टोटल इस साइड में आ जाएगा। बच्चे इसके बाद लेस का कॉलम बनाएंगे, लेस में क्या बैंक लोन पेड, बच्चे हमने कितना लोन पेड करा 1 लाख, तो यहाँ लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। क्या लिखेंगे बच्चे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। हमने कितने का लोन का पेमेंट करा 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए यहाँ लिखूंगा। यहाँ तो डिटेल देनी है, माइनस का भी डाटा सिंगल है, यदि एक से डाटा ज्यादा होते तो मैं उन्हें जोड़कर तब लिखा था, सही है। तो यहाँ पे लिखो 1 लाख। तो बच्चे 1,50 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, 1,50 में से 1 लाख रुपए गए तो 50,000 रुपए हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, टीएस ग्रेवाल का कंप्लीट हो गया। समझ में आए बच्चे या नहीं है? आप सभी बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सही है बच्चे, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? बच्चे यहाँ तो कोई डाउट? बच्चे ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब बच्चे मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, सही है। पहले इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट था लोन का ट्रीटमेंट। बच्चे लोन का ट्रीटमेंट मैक्सिमम ये हो सकता है। बच्चे इन दोनों का सम 3,50,000 है, ये शो नहीं हो रहा, मैं देखा ये कट रहा है 3,50,000 इसका 3,50,000, इन दोनों का सम करा 350, ये 350 यहाँ लिखा, 350 में से 2 लाख तो 150 बचा। ये जो 1,50,000 ये है हमने लोन लिया है, और जो लोन लेते हैं वो प्लस में लिख देते हैं लोन रेस के नाम से, और जो लोन हम पे कर देते हैं वो लिखते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन, वो यहाँ आएगा। 1,50 में से 1 लाख है, 50,000 रुपये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बच्चे मैं इसे रफ कर दूं, समझ लो। बच्चे आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही? सिर्फ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखो, यहाँ पे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सारी मैं रिमूव कर दूंगा, सही है बच्चे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैं यहीं पे सॉर्ट आउट कर दूंगा। कोशिश करूंगा आपकी बात थोड़ा ऊपर लिखने की, जिससे आपकी कोई चीज मिस ना हो। बच्चे अब हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं, समझना पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बच्चे ये जो इंफॉर्मेशन इसके बेहद पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चे इससे भी आपको क्या प्रिपेयर करना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है टीएस ग्रेवाल की नई बुक के हिसाब से। बच्चे अब आगे सुनना, हमें इन डाटा से फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है, तो मैंने पहले फॉर्मेट लिखा, 33 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहला पॉइंट बच्चे जो हमारे पास आया वो ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। बच्चे मैंने कल आपको एक बात बताई थी, शेयर्स कैपिटल, शेयर्स से पैसा हमने लिया है तो लिखते थे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और यदि शेयर्स कैपिटल घटती थी तो लिखते थे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। फॉर्मेट याद है या नहीं है? तो आप ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर्स कैपिटल पहले तो देखेंगे किधर से। बच्चे ये दे रखा 19 और ये दे रखा 20, तो बच्चे हमें इस बार इस इधर से देखना, हमें कब देखना इधर को। बच्चे मेरे पास 9 लाख रुपए की शेयर्स कैपिटल थी, 9 से 10 हो गई। यदि ये बढ़ता हो घटता हो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपकी इंक्रीज होती हो डिक्रीज होती हो आती है पर है, बस फर्क है नाम का। इंक्रीज होती है तो लिखते हैं प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और घटती है तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में देखो आपकी इक्विटी शेयर्स कैपिटल 9 से 10 हो रही है,
9 से 10 हो रही है तो 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस में आएगा। लिखेंगे क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू, बच्चे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे बच्चे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अमाउंट यहां पे लिख देंगे 1 लाख। बच्चे यहां तो बात समझ में आई। अब मैं सेकंड पॉइंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चों ये वाली चीज समझ में आ गई, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा था इस क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 9 लाख से 10 लाख हो गया। यदि आपकी शेयर्स कैपिटल, जब भी आपकी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज होती है तो भी यही आएगा, डिक्रीज होती है तो भी यही आएगा, बस नाम का फर्क है। इंक्रीज होती है तो लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और यदि घटती तो हम लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। बच्चे सेकंड पॉइंट सुनना, इसमें दे रखा सेकंड नंबर पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपको ये बताया था जब भी आप कंपनी के शेयर इशू करते हो तो आपकी शेयर्स आप एक्स्ट्रा प्राइस पर इशू करते हो, तो एक्स्ट्रा प्राइस जो कहलाता है वो प्रीमियम कहलाता है। बच्चे आपके यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम 2,50,000 से 2,60,000 हो गया, ये 10,000 से इंक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज होता है तो ये भी इसमें ही आता है। किस नाम से लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से। कितना लिखेंगे बच्चे, 10,000 रुपीज। थर्ड पॉइंट देखना बच्चे, इसके बाद देखा डिबेंचर। डिबेंचर 1,50,000 से 1 लाख रुपए हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिबेंचर और शेयर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट सेम है, बस ये घट रहा है। जब घटता है तो हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ 12% दिया तो 12% डिबेंचर। बच्चे इस 12% का क्या करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन, जब लॉन्ग क्वेश्चन कहूँ तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। बच्चे इस 12% से ब्याज निकलता, क्वेश्चन में वो खुद दे रखा है। जब क्वेश्चन में दे रखा तो हमें कुछ नहीं करना, बस फीड करना है। इंटरेस्ट पेड, ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए। एक बार इन्हें रिकॉर्ड कर देता हूं, ध्यान से समझना। बच्चे शेयर्स कैपिटल 9 लाख से 10 लाख हो गई। जब भी आपकी शेयर्स कैपिटल बढ़ती है तो लिखते क्या, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, और यदि शेयर्स कैपिटल घटती तो बस माइनस में आता, यहाँ लिखते रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल। दूसरा दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज होता है तो वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से प्लस में। बच्चे अब आगे सुनना, डिबेंचर दे रखा था, डिबेंचर और शेयर्स का ट्रीटमेंट सेम है। डिबेंचर आपके 1,50,000 से 1 लाख रुपए हो गए तो ये डिबेंचर आपके रिड्यूस हो गए। डिबेंचर घटते हैं तो रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर के नाम से मेंशन कर दिए। यहाँ तक कोई डाउट तो बता दो बच्चे, ये वाली चीज समझ में आ गई या नहीं आई। अब आगे चलते हैं बच्चे। इसके बाद हमें एक पॉइंट दे रखा, उसे ध्यान से देखना, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। बच्चे मैंने आपको लिखवाया था इंटरेस्ट पेड भी तो यही आता, इंटरेस्ट पेड जो किया जाए, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। हम इंटरेस्ट लेते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 18,000 रुपए का। तो बच्चे मैंने आपको बताया था प्लस के दो डाटा, तो इन दोनों का सम कर लेंगे 1,10,000 और इन दोनों का प्लस कर लेंगे तो 68,000 माइनस के, इसमें से इसे घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 42,000 रुपीज, हमारा आंसर आ गया। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी, 32 मैंने पहले अभी कराया था, अब ये 33 भी कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहले कॉपी कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सही है, कॉपी करिए। बच्चों मैंने एक यहाँ पे नया क्वेश्चन लिया है। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या रहा है, एक न्यू क्वेश्चन लिया है। आपको इस क्वेश्चन से फिर से मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाना सिखाऊंगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चे नई क्लास में मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट होगा, आप उसे भी बड़े ध्यान से देखना। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। आपके होमवर्क में क्वेश्चन है 32 से 37 तक के क्वेश्चन आप फाइनेंशियल एक्टिविटी के हैं वो कर सकते हो। बच्चे मैं 37 ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए कह रहा हूँ। इससे पहले और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके साथ वो इजीली हो जाएंगे।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। तो आपने लिख दिया फाइनेंस एक्टिविटी। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। बच्चे पहले नंबर पे आपको दिया इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल की यदि मैं बात करूं तो हमें इधर से इधर देखना। बच्चे 19 से 20 की तरफ देखना। 19 में ये 10 लाख थे, 10 से 12 लाख हो गए, ये इंक्रीज हो गए ना। आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज होते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है। मैंने अभी आपको बताया शेयर्स कैपिटल और डिवेंचर दोनों के ट्रीटमेंट सेम होते हैं। बढ़ते हैं फाइनेंसिंग में आएंगे, घटते हैं तो भी फाइनेंसिंग में आए, बस डिफरेंट का नाम का। बढ़ते हैं तो लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल या डिवेंचर, घटते हैं तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कैपिटल या डिवेंचर। सही है। अब देख लेते हैं, एक तो पॉइंट ये दे रखा है बच्चे, दूसरे नंबर पर हमें दे रखा है डिवेंचर। मैंने अभी आपको बताया ये दोनों सेम होते हैं, तो आपके डिवेंचर यहाँ 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं। बच्चे ये भी इंक्रीज हो रहे हैं और ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं पॉइंट पढ़ लेता हूँ, पहले समझाता हूँ एक चीज। इंटरेस्ट पेड करा ऑन डिवेंचर। बच्चे डिवेंचर पे इंटरेस्ट पेड करा वो आता था या नहीं आता था? मैंने लिखवाया था, देखो आप मेरे फॉर्मेट में सबसे लास्ट में लिखा था माइनस में, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड पेड किया तो वो भी इसमें आएगा। इंटरेस्ट दे रखा है, इसके बाद बच्चे इस बार डिविडेंड पेड भी दे दिया तो ये भी इसमें आने वाला है। आगे सुना ये नई चीज दी है, ये ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग द ईयर माने करेंट की बात चली है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, XYZ लिमिटेड जो इशू करती है बोनस, बोनस में क्या इशू करे, शेयर्स। बच्चे कंपनी ने जो है बोनस शेयर इशू करे इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइज्ड रिजर्व। बच्चे समझना, कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, इस रेशियो का मतलब समझना। कंपनी ने एक बोनस शेयर्स के बदले, बच्चे जिसके पास एक शेयर्स है, बच्चे कंपनी ने क्या करे, इशू करे बोनस शेयर 5 के बदले जिसके पास कंपनी के 5 शेयर उसे एक बोनस के रूप में दे दिया। जिसके पास 5 शेयर है कंपनी के, उसे एक बोनस शेयर के रूप में दे दिया। तो बच्चे जो शेयर्स है ना, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो क्या पैसे मिलते हैं? बच्चे बोनस शेयर समझना क्या होता है। मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू करे, बच्चे मैंने शेयर इशू करे पैसे में, तो वो तो इसमें आएगा कैश फ्लो में, सिर्फ वही डाटा आता है जो कैश में डील होता है। मैंने अपनी कंपनी के शेयर दिए एज ए फ्री, जब फ्री में दिए तो उसको मुझे डील करने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो थर्ड पॉइंट है ये आपका शेयर्स कैपिटल से डील करता है, आपके शेयर से डील करता है। तो यहाँ पे जो शेयर्स बढ़े हैं ना, आपके जो शेयर्स कैपिटल बढ़ी है वो बोनस शेयर्स की वजह से बढ़ रही है, इसलिए वो इसमें मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन में हमारे कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बच्चे हमारी शेयर्स कैपिटल जो इंक्रीज हुई है वो नंबर्स में तो इंक्रीज हो गई लेकिन फंड्स नहीं आए, क्योंकि हमने बोनस के रूप में, बोनस माने एज ए फ्री दिया है। जब हम फ्री देंगे, जब बोनस में शेयर देंगे तो हमारे पास कैश नहीं आया। और कैश फ्लो कहता है कि इसमें वही डाटा लिखना जो कैश में डील होता है। सही है। तो बच्चे ये वाला पॉइंट इसमें कंसीडर नहीं होगा। अब आते हैं डिवेंचर्स की बात। डिवेंचर 1 लाख से 2 लाख हो गए, डिवेंचर बढ़ते हैं तो बच्चे यही आता है। क्या लिखेंगे? अभी बताया था, यहाँ जल्दी से बताओ। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर। क्लियर पॉइंट? यानी हमने 1 लाख से डिवेंचर इशू कर दी, वो आ गया। ये वाला पॉइंट इसमें कंसीडर होगा। इसके बाद बच्चे पॉइंट है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड। बच्चे मैंने आपको बताया था जब भी हम पेड वाले अलग लिखेंगे और रिसीव वाले अलग। इंटरेस्ट पेड क्या है ऑन डिवेंचर। बच्चे यदि मैं डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देता हूँ तो 19,000 का ये माइनस बनेगा। इसके बाद बच्चे डिविडेंड पेड किया, यदि मैंने डिविडेंड पेड किया तो ये भी क्या आएगा, माइनस में। डिविडेंड पेड ऑन, डिविडेंड पेड लिखा है, बस सिंपल तो पेड लिखो। आपने डिविडेंड कितना दिया, 50,000 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट? बच्चे सारा क्वेश्चन ये भी हो गया। इसमें ये वाला पॉइंट क्यों कंसीडर नहीं हुआ? ये वाला पॉइंट हमें सिर्फ ये बता रहा है कि जो शेयर्स कैपिटल इश्यू इंक्रीज हुई है वो बोनस शेयर्स की वजह से हुई है। तो इसलिए जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है और हमारी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज तो वो मेंशन नहीं की जाएगी। सही है। तो बच्चे इसका टोटल कर लो, इसका टोटल 1 लाख आ गया और इसका टोटल आएगा आपका 69,000। बच्चे इसमें से घटा देंगे तो ये 31,000 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा बच्चे, यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।
बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, और बच्चों जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे आप मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं ज़रूर से इम्प्रूव करूँगा।